गुड, मतलब आज यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए थे। बहुत रिलीजियस लोग ये जानते नहीं, आज के दिन को शोक मना रहे, दुखी मना रहे। हमारे वहां पे तो आज के दिन कड़वा खाते हैं, नीम के पत्ते हो गया, करेले हो गया, कुछ ना कुछ कड़वा लेते हैं कि हाँ डेथ हुआ था। लेकिन सुनिए, ये दुखी मनाने का समय नहीं है, हमें रोने पीटने की समय नहीं। रोते उसके लिए है जो इंसिडेंट हो जाता है, सडन कोई मर जाता है, हम उम्मीद नहीं किए हैं और वो सडन डेथ हो गया और हम कभी उनसे मिल नहीं पाएंगे। जब कोई बहुत ज्यादा सियाना होके, ओल्ड होके डेथ होता है आपके परिवार में, आप बहुत रोते नहीं, आप बोलते ठीक है अपने समय में आए, धरती पे सारा काम खत्म किया और चले गए। लेकिन अगर सडन कोई बच्चा डेथ हो गया, कोई यूथ डेथ हो गया, कितना दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ओल्ड नहीं थे, 33.5 साल में आप नहीं सोचना कि मैं यही बोले कि बूढ़े हो गए थे तभी चले गए, नहीं, वो बहुत ही ज्यादा यूथ थे। 30-35 साल के अंदर कोई है यहाँ पे? कुछ जने हैं, वेरी गुड। 30-35 साल में आप लोग जवान हो। अगर इस उम्र में आप धरती को छोड़ते हो, आपके परिवार को बहुत ज्यादा कुछ मिस होगा। सेम एग्जैक्टली यीशु मसीह जब उस टाइम थे धरती में, 33.5 साल का हुए थे और वो धरती को छोड़े। कुछ लोग समझ नहीं पाए, रो रहे हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो, उनको किसी ने मारा नहीं था, वो खुद अपना प्राण देने को आए थे। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्राण देने का अधिकार मेरे पास है। प्रूफ करे, वचन को निकाले और पढ़े, यूहन्ना 10 में पढ़े, 17 और 18 को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। हम आज के दिन को क्यों गुड मानते हैं? 10 का 17 और 18, यूहन्ना 10 का 17 और 18। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। वो कह रहे प्राण मैं दे सकता हूँ और ले सकता हूँ, इसीलिए वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है। इसीलिए आप रोइए पीटिए मत, आप खुशी मनाइए। आज का दिन अगर हमारे मसीह विश्वासियों के जीवन में ना होता तो हम मसीह नहीं कहलाते। उन्होंने अपना प्राण दिया, हमारे लिए दिया। दुनियावी लोग कहते हैं खुद यीशु इतना कमजोर है, अपने आप को खुद ना बचा सका, तुम्हें क्या बचाएगा। सुनो, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर एक कोई भी आया है धरती पे पापियों को मारने के लिए आया है। ध्यान दीजिए, ढूंढिए, जितने भी आए हैं सभी किसी ना किसी को मारे हैं फिर बने हैं। लेकिन यहाँ यीशु किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। अगर मारा किसी को तो पाप को। हालेलुया, हालेलुया। आज जो गुड फ्राइडे है हमारे लिए गुड और गुड गुड है और फ्राइडे है, क्योंकि यहाँ पे इट इज कंप्लीट है। वो कंप्लीट कर दिया है। क्या कंप्लीट किया? हमारे लिए जो योजना बनाया था, वो जिस योजना से धरती में आया था उसको वो कंप्लीट कर दिया। और वो हमारे लिए क्या, किसके लिए? बोलो मेरे लिए। मेरे लिए क्या? इसीलिए ये मेरे लिए गुड होना चाहिए। हालेलुया।
God. आज हम जानेंगे कि हम कौन हैं। आज आप एक बराबस हो। वो बराबस क्या है, कौन है, मैं आपको बताऊंगी। विदाउट बराबस नो गुड फ्राइडे। आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, लेकिन आपको पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातों में से आपके माइंड को क्लियर करना चाहती हूँ, या तो वॉश करना चाहती हूँ। वॉश यानी कि साफ करना, धोना, सफाई करना। आप लोगों में से कितने जने मेरे साथ सहमत हो कि डेविल बहुत पावरफुल है? डेविल बहुत पावरफुल है? पावरफुल नहीं है? नहीं, एक जना हाथ उठाए, ब्रदर उठाए। नहीं, अगर आप क्लियर हो, जवाब मैं पूछूंगी क्यों नहीं। पावरफुल तो है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। पावरफुल नहीं, पावरफुल है नहीं है, नहीं है। डेविल इज अ लायर, ठीक है, ठीक है। जगत के लिए पावरफुल, उसके बच्चों के लिए पावरफुल नहीं। आज सुनिए, यही कॉन्सेप्ट को मैं माइंड से आपका वॉश करने जा रही हूँ। डेविल पावरफुल नहीं है। पावरफुल कौन है पता? वो तो है ही, पाप पावरफुल है। पाप, सिन। डेविल पावरफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल कौन है? पाप। जिस पाप के द्वारा वो एंट्री करता है, उसके लिए रास्ता हम खोल देते हैं। आप बताइए कि डेविल ने पाप को बनाया? डेविल ने पाप को बनाया? पाप ने डेविल को बनाया। कैसे? अभी बताइए, पाप धरती पे बना कि कहां पर बना? सुनिए, बहुत डीप बात है। धरती पे पाप नहीं बना, स्वर्ग में। स्वर्ग में पाप रेडी हुआ कब? जब वहां पर उसने घमंड से लूसीफर भर गया। जब लूसीफर सोचा कि मैं परमेश्वर का जैसा सेम हूं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी। ये बहुत डीप बात है। परमेश्वर घमंड करता है, वचन कहता है परमेश्वर घमंड करता है, और घमंड करना उसका कैरेक्टर है। उसने सब कुछ बनाया, आपको, मुझे बनाया, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। घमंड करना उसका हक है। समझ रहे? घमंड करना क्या है? उसका हक है। अभी कैसे आपको इजीली समझाऊं? मानो ये चर्च का एग्जांपल दूं। आप लोगों ने मेहनत करके, बड़े मेहनत से आज चलो लंगर बनाया, ठीक है, कोई भी लंगर टीम में से कोई बनाए, और खाना बड़ा डिलीशियस बनाया, ठीक है, हम सारे खा रहे, तारीफ कर रहे। जिसने बनाया वो बोले बढ़िया बनाया। क्या वो घमंड कर रहा है कि अच्छा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है कि क्यों? क्योंकि वो हक है। हम अगर किसी को नीचा दिखाए, डोंट मारे, वो अलग बात है, वो घमंड है। लेकिन वो अगर अच्छा बनाए, सारे तारीफ कर रहे हैं, वो खुश हो रहे, तो ये उसका हक है पाने का, क्योंकि वो बनाया। और अगर वो बोले तू पिछले दिनों लंगर बनाया, तेरा बेकार है, बेकार था, आज तो मेरा तारीफ बना, यहाँ पे पाप आ गया। तो परमेश्वर खुद जब सब कुछ बनाया, घमंड उसका कैरेक्टर है। वो बोलते हैं वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्या वो जेलसियस गॉड पाप कर रहा है? जेलसी, वो आपको बनाया है, आप उसको प्यार करोगे, वो चाहता है। क्या वो जेलसी करता है? पास्टर जी इधर नहीं है, पास्टर जी मेरे पति है, मेरा हक 100% उन पर है कि मैं उनको प्यार करूं, वो मुझे ख्याल रखे, प्यार करे। अगर वो मेरे बारे में ना सोच के और किसी के बारे में सोचे, तो मुझे जेलसी फील नहीं होगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना? क्या ये पाप है? मैं अगर उन पे गुस्सा आ रही हूँ कि आप किसी को नहीं देखना, मैं लड़ूंगी, तो ये पाप नहीं, पाप कर रही हूँ, इनकी हक है, मेरा हक है। सेम एग्जैक्टली मेरे प्रियो, परमेश्वर जब वहां पर है, वो उसका हक है, वो उसका कैरेक्टर है। लेकिन तुझे जो उसने बनाया है, तू सोच रहा है कि मैं बराबर हूँ, सेम कुर्सी पे मैं बैठ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लूसीफर को सारा अधिकार परमेश्वर ने दे रखा था कि मैं कुर्सी में बैठूंगा, बाकी लीडिंग तू करना। और वो लीड करते करते क्या सोच लिया?
परमेश्वर हूँ। जैसे अभी चर्च में हम किसी को लीड करने देते हैं, वो मनी मन बोले ये पास्टर कुछ नहीं, मैं ही पास्टर हूँ, सारे मुझे पैर छुओ, मेरे से प्रार्थना करो, मैं सर पे हाथ रखूं। अगर कोई सोचे तो घमंड आ गया, आप पाप में गिर गए। लेकिन जब तक आप अधिकार को लेके चल रहे हो, बहुत बढ़िया। सेम एग्जैक्टली वहां पर जो उसने घमंड कर दिया, वो सोचा जो परमेश्वर का कैरेक्टर है वो मैं भी अप्लाई कर दूं, सेम अधिकार वो मैं मांग लूं। अरे ऑलरेडी उसने तुझे दिया हुआ है, तू और क्या लेगा। अधिकार को लोग मिसयूज कब करते हैं पता? जब उनको अधिकार समझ में नहीं आता, जब पता नहीं कि तेरे पास है, जब पता है तेरे पास है तो तू एंजॉय करेगा। हाँ, तेरे बात सारे मानेंगे। मैं बोल रही हूँ कि जब स्टार्टिंग का प्रार्थना था, आज मैं बोले थे बढ़िया गुड, क्यों? क्योंकि मैं उस अभिषेक को फील की एंट्री करते। आप जब प्रार्थना करते हो ना, यहाँ पर स्टार्टिंग प्रेयर अधिकार के साथ प्रार्थना करो कि ये प्लेस आपका, ये स्टेज भी आपका, आप ऑथोराइज हो उस समय के लिए। आप सभी को बोलो, डांट के नहीं, फटकार के नहीं, प्यार से, कि सारे बैठे रहे मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। हम सारे बेटे बेटियां आइए, हम निवास में प्रार्थना करते। आप घुटने में आ सकते, आप घूम के प्रार्थना कर सकते। आइए, क्यों ना हम माहौल को पाक और पवित्र बनाए, हम होली स्पिरिट को काम करने दें। आपके पास ऑथोरिटी उस टाइम दिया गया है, चाहे नोटिस पढ़ने के लिए, चाहे गवाही देने के लिए, चाहे कोई भी काम करने के लिए, इवन लंगर बरताने के लिए भी अधिकार दिया गया। और उस अधिकार को अगर आप सोचने लगे कि इन्होंने हमें दे दिया प्रार्थना लीड करने को, मतलब इनको कुछ आता नहीं है, शायद हम उनके बराबरी हो गए, पास्टरों के बराबरी। जब ये बराबरी वाला बात आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है, बराबरी, वो कुछ नहीं जानते, मुझे दिया गया, तो कलेसिया बैठे, वहां पर क्या हो जाता है, घमंड और पाप एंट्री कर जाता है। सच्चाई को जानिए, लूसीफर तब तक पाप नहीं किया था जब तक वो जिम्मेदारी निभा रहा था। जब छोटा सा सोच उसके माइंड में आ गया, क्या कि मैं सेम बनूं, मैं सेम बन जाऊं, तो क्या हो गया, पाप का क्रिएशन वहां पर होना शुरू हो गया। और पाप कहां से शुरू हुआ? स्टार्टिंग पता, अनाज्ञाकारिता। बोला गया था तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें सोचना नहीं है, लेकिन वो सोचने लगा कि मैं बराबर हूं। और धीरे धीरे क्या हुआ, पाप उसके अंदर बैठ गया। और वो जगह ऐसा है, वहां पे परमेश्वर दंड नहीं दे सकता किसी को भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां पर मार कुटाई मर्डर कुछ नहीं होता। लेकिन मास्टरमाइंड तो वहीं पर है ना, उन्होंने प्लान किया गेम, मतलब इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। उसने क्या किया, बोला चल तू अभी चल रहे भाई नीचे। और वो क्या किया, अपने लिए झुंड तैयार किया था कि मैं सारा बढ़िया कर रहा हूँ ना, मैं सारा बढ़िया कर रही हूँ ना। तो उसके कुछ ग्रुप भी थे, वो बोले हाँ तू ही अभी परमेश्वर बनने का नायक है। जैसे ये पॉलिटिक्स में होता है, कोई पॉलिटिक्स करता है, उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध में खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो मेन हेड मेंबर है, वो दूसरों को क्या दिया होता है, ऑथोरिटी दिया होता है कि तू मेरे बिहाफ में ये काम को संभाल, यानी कि मेरे गैर मौजूदगी में तू ये संभाल। वो संभालते वो क्या सोचने लग पड़ता है, मैं ही होगी, ये तो कुछ भी नहीं। और क्या होता है, वो अपने आप के लिए 2-4 बंदे खड़े करने, तैयार करने लग जाते हैं। फिर जब वो निकलते हैं, पार्टी से निकाला जाता है, वो अपने बंदे लेके चले जाते हैं, दूसरा पार्टी बना देते हैं। समझ में आ रहा है? सेम एग्जैक्टली लूसीफर वहां पर अपना गेम चलाया। परमेश्वर बोला तू गेम शुरू किया है तो चल एंड मैं करता हूँ। लिखा है इट इज कंप्लीटेड, कंप्लीट तो मैं ही करूंगा, भले ही तू शुरू किया है, चेकपॉइंट तो मेरा ही होना है, मैंने ही आउट करना है तुझे। और उन्होंने क्या किया, उसको भगाया कि चल नीचे, और वो अपने चेला चामुंडा चपेट सारा लेके घुस करके नीचे गिरा। अभी चोर क्या करने आया था? यूहन्ना 10:10 के अनुसार चोर केवल चोरी नहीं, घात करने, नाश करने और पढ़ो निकाल
हाँ आमीन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, नाश करने और नाश करने। नाश यानी कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी कि सब कुछ खत्म। ऊपर था सब कुछ था उसके पास, ऊपर जब था सब कुछ उसके पास था, उसने क्या करना चाहा? चोरी। कि उसका जो रुतबा है उसको मैं थोड़ा सा अपने अंदर ले लूं, चोरी कर लिया। फिर क्या किया? घात करने यानी कि मारने। वो सोचा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, उनके चेले को मार दूं, भाई मर जाए सर, मैं ही मैं रहूं और मैं क्या करूं? सभी को मार के अपने आप में राजा बन जाऊं। और लास्ट में क्या लिखा है? नाश करने, डिस्ट्रॉय। अपना जो बसे बसाया घर था उसका, वहां उसने क्या किया? उजाड़ के सारा घसीट के लेके। अभी मानो इधर कोई बैठा है कारपेट बिछा और उसको हमने डांटा। उससे बच्चे करते हैं ना, बेडशीट में बैठे होते, डांटो कुछ करो तो साथ में बेडशीट भी घसीट के लेके चल जाते, फेंक के चल जाते, या कुछ पकड़े होते फेंक के चल जाते। खाना दिया होता है वो गुस्से में खाना नहीं खाएंगे बल्कि फेंक देते, वेस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली उसने वही किया। क्या किया? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, अपने बसे बसाया घर को उजाड़ के घसीट के लेके नीचे गिरा। चोर का काम सोचो कि वो नष्ट करेगा, आपको घात करेगा, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उजाड़ देगा। आज अगर आपकी जिंदगियों में उजाड़ापन है, चेक करिए क्या पाप आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पाप बहुत प्रकार का है। पाप क्या है, कौन सी प्रकार का है, कभी बाद में समझाऊंगी। अगर इंटरेस्ट होगा मुझे बता देना, मैं टॉपिक स्पेशली लाऊंगी। पाप क्या है, क्या क्या करना पाप है, वो सारे बताऊंगी, क्योंकि डेविल पावरफुल नहीं है मेरे प्रियो। पाप करके हम दरवाजा को खोल देते आ और काम कर हमारे जिंदगी में, चाहे वो फाइनेंस के ऊपर हो, चाहे फिजिकली बीमारी देखे, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे अपने अच्छे कपल्स लाइफ में, मैरिड लाइफ में हम अलाउ कर देते हैं। और हर जगह पर हम क्या करते हैं? घुमा फिरा के जो निकम्मा है, क्रेडिट पाने का योग्य भी नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं? डेविल ने कर दिया, डेविल ने कर दिया, डेविल ने कर दिया। डेविल कैसे करेगा भाई? अगर तुम द्वार को खोले हो, रात को सोओगे द्वार खोल के और बोलोगे पास से चोरी हो गया, प्रार्थना करो चोरी ना हो। मुझे भी वो याद आ रहा था। खोल के हम सो जाते हैं और क्या करते हैं? बोलते पास ही प्रार्थना करो जी हमारा चोरी ना हो। और हम प्रार्थना करी जाए, सामान बाहर पड़ा है, प्रार्थना करी जाए, दरवाजा खुला है, और हम बोले प्रार्थना करो, प्रार्थना काम होगा? मैं जितने भी प्रार्थना करूं, उपवास रख के भी प्रार्थना करूं, काम कुछ नहीं होगा, चोरी ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर सामान निकाल के रखे हो और द्वार भी ऊपर से खोला रखे हो। अपने जिंदगी को आज चाबी से लॉक कर देना, और वो चाबी है यीशु का लहू। उसको लगाना और सील कर देना, और यीशु के नाम से आप सेफ हो जाओगे। और मिस्र से जब इस्राएली निकल रहे थे, कौन सा चीज उनको बचा दिया था? लहू। वो लहू क्रॉस बना दिए थे अपने घर के ऊपर, कोई भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए। जो मौत वाला दूत जा रहा था, पहले था को मार रहा था, उनके घर में एंट्री नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा दरवाजे पे लहू लगा है। आज वो लहू अपने ऊपर विश्वास से लगा लीजिए, अपने ऊपर विश्वास से लगा लीजिए। बोलिए यीशु का लहू मुझे कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे फाइनेंस को कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे फिजिकली कवर कर रहा है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। यीशु का लहू मेरे परिवार को कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे बच्चों को कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे जॉब को, बिजनेस को कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे पासपोर्ट वीजा को कवर कर रहा है, यीशु का लहू मेरे फ्यूचर को सेव कर रहा है, यीशु का लहू मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। आमीन।
कलेश अगर आमेन ऊंचा रहेगा, यीशु का लहू भी तगड़े रीति से काम करेगा। ऊंचा बोले आमेन, आमेन, आमेन। ये जो पाप है बिना शैतान के वो क्या है, काम नहीं कर पाता, जरिया उसको चाहिए। तो डेविल माइंड में आके हमें क्या करता है, बोलता है कि मैं तो उजड़ा हुआ वहां से आया हूं, मेरे बसे बसाया, मैंने वहां ढेर जमा के आ गया, अब तुम्हारी जिंदगियों को उजाड़ो, तुम मेरे पीछे बोलो, अपने पति को छोड़ के दूसरे से बात करो, अपने पत्नी को छोड़ के दूसरों को ढूंढो, चैटिंग करो, बात करो, अपना पैसा तुम यहाँ भवन में देने के बजाय दूसरे जगह पे लाके तुम उसमें यूज करो, दूसरे जगह पे जाके चढ़ाओ। ये चीजों को वो लेके क्या करता है, रास्ता खोल देता है। हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। सुनो, जो तुम सोचते भी हो ना वो भी पाप है। किसी को देख के बड़ा हैंडसम सा है, वाव, अगर ऐसे सोचते हो वचन कहता उसी घड़ी तुमने अपने मन पे पाप कर लिया। पुराने नियम में करने पर पाप होता था, कुछ करने पर पाप होता था। नया नियम में क्या है, सोचने पर भी पाप होता है, क्योंकि ये हेवन का रूल है, जो तुम सोचे वो हो जाएगा। जैसे कि आप बोलते हैं पॉजिटिवली, जो आपका काम नहीं हुआ है उसको देखो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले सोचो, देखना शुरू करो, अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, शादी नहीं है, देखना शुरू करो कि लाइफ पार्टनर आ रहा है, आप हाथ पकड़ के आरोप दवाई दे रहे हो। देखो कि जॉब आप अच्छा आपको मिल गया, आप अच्छे सैलरी के साथ ब्लेस्ड हो। देखो आपके बच्चे सेटल्ड है, आपका घर बन चुका है, पहले देखना शुरू करो। जब देखोगे तब जाके आप पा पाओगे। कभी आप एक ड्रेस पहनने से पहले, स्टिचिंग करने से पहले सोचते हो ना कि ऐसे ऐसे मटेरियल होता और मैं उसको ऐसे सीलता और वो मैं पहनता तो मैं बढ़िया दिखता। इमेजिन करते हैं ना कि मैं ना प्लाजो बनाऊं, सोचते हो कि किसी को बोले नहीं हो तो माइंड में प्लाजो बनाऊं, कोई बोले मैं पैंट बनाऊं, कोई बोले मैं सलवार बनाऊं। सोच, ये सोच है। जब आप सोचते हो, आप जाते हो कपड़ा खरीदते हो, टेलर को बोलते हो ऐसे डिजाइन कर देना, बहुत कम बार वो अपना बताते हैं डिजाइन, लेकिन मैक्सिमम 99% बार हम अपना बनाते कि ये बनाना है। क्यों, कहां से आया वो डिजाइन? सोचने से। अपने जिंदगियों को ड्रॉ करना शुरू करो। अपने मेरा घर ऐसे बन गया है, मैं यहाँ पे ऐसे सामान रखूं, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे वो है, मेरे पास ये वाला गाड़ी है, मैं ऐसे चलाऊं। सोचिए, हमें सब कुछ देने के लिए वो तैयार किया है। ऐसे नहीं कि बस हम आ गए, नहीं, हमें देने के लिए वो तैयार किया है। जो आपका है नहीं वो आपके सोच में आएगा नहीं, जो आपका है वो आपके सोच में आएगा। कि इस भेद को कब सोचोगे? आपके माइंड में अगर आ रहा है कि मेरा घर 2 मंजिला होगा, अरे भाई परमेश्वर तेरे लिए रखा है, इसीलिए तू देख पा रहा। अगर वो तेरा नहीं होता तो तू देख नहीं पाता। देखना शुरू करे। अब बोले मेरा बढ़िया से फॉर्च्यूनर चलाऊंगा। भाई फॉर्च्यूनर क्यों सोचा? तू BMW नहीं सोचा, तू और सुजुकी का कुछ नहीं सोचा, क्योंकि तेरे लिए फॉर्च्यूनर रखा गया, इसीलिए तेरे माइंड में आया, क्योंकि तेरे अंदर वो फिट करके भेजा हुआ है। हालेलुया। हम व्हाट्सएप में ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, फीचर्स डाले हुए हैं, ऑप्शन रहते हैं। मोबाइल अपडेट होता है ना, कुछ दिनों में आता है ना ऑप्शन, वो लोग रेडी करते हैं कंपनी उधर, हम अपडेट मारते हैं और वो अपडेट हो जाता है। जब वो जो छोड़े होते हैं, हम बस वही फीचर्स को पा पाते हैं। पिछले दिनों में व्हाट्सएप पे आप जो किसी को हार्ट भेजते थे, हार्ट कितना बड़ा होता है,
में जो सोच आता है ना, ऑलरेडी फीड करके उसने ऊपर से भेजा है। हालेलुया। इस बात को कब समझोगे? अपने माइंड को वॉश कर दो, माइंड को धो लो और जानो कि मेरे सोच में अगर भली बातें आ रही, वचन कहता है हर एक प्रकार की भली बातें ऊपर से ही आता है। ये नहीं सोचना कि पाप करने का मन हो रहा है, पास्टर ने तो कहा हर एक सोच आता है, भाई ये भी आया होगा। नहीं, भली बातें ऊपर से आता है, बुरी बातें जो नीचे गिराया गया है उनके काम से आता है। आप कौन सा लोगे वो आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। हर एक जगह पर जहां जहां पर चर्च है, आज सेलिब्रेट हर एक कोई कर रहा है। जब आप पाप की बातों को जान लेंगे आप समझ जाएंगे। जब आप पाप की बातों को समझ लेंगे तब आप जान जाएंगे कि उनका मृत्यु, उनका प्राण देना क्यों जरूरी था। पाप का जो दंड है वो क्या है? मौत। और कोई ऑप्शन है? आधा मौत, थोड़ा मौत, थोड़ा एक्सीडेंट, एक टांग बस टूटना। पाप का दंड मौत ही है और वो पाप को खत्म करने आया है। लूसीफर जिस टाइम वहां पे कुछ सोचा था ना, अगर पैर पकड़ लेता, माफी मांग लेता, आज ये चीज नहीं आता, आज ये सोच नहीं आता। बेबीलोन बोलते एदन बाग में वो जाके क्या किया? लूसीफर सांप के वेश में जाके आदम हवा को बहलाया। क्या वो खुद पावरफुल था? मार दिया? खुद मार नहीं सकता था? नहीं, उसने मन में एक इच्छा को छोड़ दिया, भाई इसको सोच लो। और वो जो फल लगा था, लिखा है देखने को बड़ा अट्रैक्टिव, हिंदी में क्या लिखा है? मनोहर। देख मतलब लालच देने वाला, मनमोहन। देख के बड़ा अच्छा लगा। वो बोला बार बार देख, उसके अंदर ये प्रोटीन है, ये तो परमेश्वर जैसा बन जाएगा। बस सोच छोड़ दिया। वही सोच को लेके उन्होंने क्या किया? अनाज्ञाकारी, और अनाज्ञाकारी पाप हो गया। आपके अगर आज सोच को वाश करिए, धोइए, यीशु के लहू को डालिए और बोलिए आज मेरे हर एक नेगेटिव बातें, हर एक चीजें मेरे से चले जाए। सभी अपने लिए 1 मिनट अंगीकार करें कि यीशु अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर, मेरे सोच में भी कुछ ना आए। अपने आप के लिए अंगीकार करें, क्योंकि आपका जो खजाना है वो यीशु मसीह है। वो खजाना, वो लहू कभी खत्म नहीं होगा। वो ऑलरेडी अपना जगह, अपना घर डिस्ट्रॉय कर चुका है। अभी हमें डिस्ट्रॉय करने को आए, लेकिन अभी हम जान गए हैं, इसीलिए आगे और डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। शैतान खुद जान लिया है कि मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, मेरा तो सब मैं उजाड़ दिया हूं, मेरे फ्यूचर में मैंने कुछ नहीं रखा। तो वो क्या कर रहा है? आपके पीछे पड़ा है कि तेरे फ्यूचर में भी भाई कुछ ना रहे। लेकिन जब आप जान लेंगे, अभी आप जान रहे मैं आपके घर चोरी करने को ही आ रही हूं, आप क्या करेंगे? वही सामान को छुपाएंगे नहीं? आप मुझे मना नहीं करेंगे कि पास्टर आज बताइए, 2 दिन बाद कैसे भी करके बहाना करेंगे ना, बस हम आज जा रहे हैं, आप प्लीज मत आओ। बहाना करोगे ना कि जानते हुए भी पास्टर जी चोरी करने आ रहे, फिर भी बोलोगे हाँ जी आ जाओ, दरवाजा खुला है, हम आपका बड़ा आदर करते हैं, आओ। और तिजोरी भी है, खोल लो, चाबी ले लो, चाबी भी गद्दे के नीचे है या तो किचन में चाय पत्ती के डब्बे में है। बोलोगे नहीं? आज मैं आपको
मैं बता रही हूँ कि आपके फ्यूचर खराब ना हो, उसको अलाउ मत करो। आज जान लो, अगर आज तक नहीं जाने अभी जान लो। अगर नींद आ रही है खड़े हो जाओ, खड़े होकर नींद को भगा लो। फ्यूचर एटलीस्ट खराब होने से बच जाएगा। आंखें बंद करके देखना से शायद फ्यूचर कुछ हो सकता है। सोना नहीं, सोना मना है। अगर इस घड़ी सो गए तो फ्यूचर गया, डिस्ट्रॉय, चोरी हो जाएगा खजाना। जितना कमाओगे सारा चोरी। जगे रहो। यीशु मसीह जब पकड़ाए गए, आए लोग, आए सिपाही आए, और इस्करियोती यहूदा जो अपना था वो आया और क्या किया? कितने प्यार से एक चूमना को हम कितना बढ़िया बोलते हैं ना। कोई किसी को जब किस करता है कितना प्यार बोला, वो एक सिंबल होता है। छोटे बच्चे आ जाते हैं दौड़ के, 5 सालों हम चूमते हैं। हर बार क्यों किधर किधर चल जाते हैं। सोच हमेशा बढ़िया करो, प्योर रखो। कहीं कहीं घूम के आ गए 2 सेकंड में, 2-4 दिन में। और वो आया क्या करने? चूम के पकड़ने। उसको लगा यीशु को कुछ नहीं पता। मैं बड़े प्यार से आके यीशु चूम रहा हूं, और यीशु बोलेगा वाह तूने बहुत बढ़िया किया, कोई मुझे नहीं चूमा, आखिरी में तूने ही मुझे चूमा। बहुत प्रेम करता है। वो सोचा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन नहीं, बिट्राई कर रहा था, वो पकड़ा रहा था। वो सोचा कि मैं सब कुछ इसको पकड़ा के खत्म कर दूंगा, लेकिन वो खुद ही खत्म हो गया। जो इस्करियोती यहूदा 30 चांदी के सिक्के में यीशु को पकड़ाया था, उसका क्या हुआ? खुद सुसाइड कर दिया, मार दिया। उसको लगा मैंने मरवा दिया। नहीं, तूने मरवाया नहीं, तू खुद को मरवाया। यीशु तो मरा उसके प्लानिंग में था, वो खुद मर के फिर भी उठा। लेकिन तूने जो काम किया, पाप, पाप, सोचना, लालच। वो अकाउंटेंट था ना, यीशु को जितना भेंट मिलता था उसमें से वो गायब कर रहा था, गायब कर रहा था। गायब करके आप पैसा थोड़ा चोरी करो, ट्राई थोड़ा चोरी करो, या खाने पीने की चीज थोड़ा चोरी करो, थोड़ा, सिर्फ थोड़ा, 1 चम्मच ही सही, 2 रुपए का सिक्का सही, 10 रुपए ही सही। देखना नेक्स्ट टाइम वो बढ़ेगा कि नहीं, गारंटी वो बढ़ेगा। 10 निकाले होंगे, 20 निकालने को मन होगा। थोड़ा सब्जी चोरी किए होंगे और सब्जी लेने को मन होगा। क्यों? क्योंकि पाप धीरे धीरे बढ़ता है, कमता नहीं। पाप चोरी धीरे धीरे बढ़ा। थोड़ा भी विचार, थोड़ा बात कर लिया, चैटिंग कर लिया, उतने में वही बातें धीरे धीरे 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे, घंटा, दिन भर क्या क्या हो जाए। अपने आप को थोड़ा करने से बचाइए। ले थोड़ा ही तो किया, नहीं वो थोड़ा तुझे ले डूबेगा भाई, वो थोड़ा तुझे ले डूबेगा। आज यीशु अपने आप को हमारे लिए तैयार किया है कि हम बच्चे, हमारा जो पाप है, सोच है, वो हमें बचाना चाहा। पहले जो पिछले दिनों में चंद्रशेखर ब्रदर बता रहे थे, पिछले दिनों में जो मंदिर था यरूशलेम मंदिर, वहां पे बड़े पर्दे लगे होते। यहाँ खड़े होके वो हाथ पहुंच जाएगा उतना ऊंचा, साइड तक 30 फुट कम से। ये कितना है? 25 से और भी 5 फुट सोच लो। मानो ये जो पाइप बचे हैं और भी उसके ऊपर लग जाए, साइड के ऊपर, तो मतलब वो टॉप से साइड से, वो जो टॉप ज्यादा है उसके ऊपर से और 5 फुट बढ़ जाए। क्या आप हाथ लगा के उसको फाड़ सकते हो? नहीं। यीशु मसीह का हजूरी तब कैसे ना परमेश्वर के, परमेश्वर हो के। यीशु मसीह देहधारी नहीं होता, वो पर्दे के पीछे से याजकों से मिलता था, बातें करता था, पाप क्षमा करता था। पर्दे के अंदर कोई नहीं आ पाते थे। लेकिन जब वो क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए प्राण दिया, क्या हुआ? पर्दा फट गया। कैसे फटा? ऊपर से लेके नीचे तक। कोई तो उधर बोला नीचे
हो गया। ये पर्दा फटना क्या दिखाया पता? डायरेक्ट अनुग्रह कि तू अभी एंट्री करने के लिए मैं अलाउ कर दिया, तेरा पाप और नहीं बचा तेरे शरीर में कि तू मुझसे मिल ना पाए। आज हम बहुत दावा करते पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कैसे 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 हुआ ये? वो लहू के द्वारा, वो पर्दा फटने के द्वारा आज वो हमारे अंदर डेरा करता है। आज वो जब उसको ढूंढ रहे थे, निकाले लूका 23 को, वो लोग जो पिलातुस थे, जो लोग याजक लोग थे, वो लोग यीशु में पाप ढूंढ रहे थे। 23 को निकाले, 23 का 4। मिला 23 के 4 में लिखा है, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाया। क्या बोला? कोई भी दोष नहीं। ये पिलातुस कौन था? अधिकारी। मान लो जज था, मान लो कुछ सेकंड के लिए जज था, ऑर्डर कर रहा था। क्या ऑर्डर दे रहा है? उसका ऑर्डर, क्या डिसीजन दे रहा है? इसमें कोई दोष नहीं पाया गया। इससे पहले उसको लेके जाया गया, निकालो मत्थी में, इधर उंगली रखे रहना क्योंकि इधर 2 पॉइंट आपको पढ़ाना है। फटाफट मत्थी 26 में चलो, उसका 57 को निकालो। 26 मत्थी 26। महासभा में या फिर काइफा महायाजक उसके सामने यीशु को पकड़ के गत्सिमनी बाग से लाया गया। और लाया जब गया, आप 59 को देखिए, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही को खोज में थे। क्या कर रहे थे? झूठी गवाही। यानी कि वो खुद इतना परफेक्ट था, यीशु मसीह कुछ भी मिल नहीं रहा था। दोस्त क्या चढ़ाएंगे? क्रूस में क्या चढ़ाए? क्रूस में उसको चढ़ाया जाता है जो बहुत ज्यादा पाप किया हो, गलत किया हो, रॉन्ग किया हो। आज के जमाने में बोले तो रेप हो गया, आज के जमाने में बोले तो मर्डर हो गया। इनमें अगर प्रूफ हो जाए तो फांसी मिले। लेकिन क्या हुआ? वो झूठी गवाही खड़ा कर रहे थे। आखिरी में भी लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे वहां भी उनको कुछ मिला नहीं। मत पढ़िए, बहुत टाइम है, घर पे पढ़ लेना। लिखा है उसको कुछ मिला नहीं। जब कुछ मिला नहीं, लोग उस पे प्रेशर देने लगे कि इसमें क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, आ जाओ लुका में। तो उसके बाद वो लोग भेज दिए कि पिलातुस के पास जाओ और वो डिसीजन दे। मेरे तो डिसीजन के ऊपर है। पिलातुस क्या बोल रहा है? इसमें तो कोई दोष नहीं। कितने बार बोला होगा? 1 बार, 2 बार, देखिए कितने बार बोला वो। देखो आओ, 4 को पढ़ लिए थे, अभी आओ फिर से 14 में, 13-14, वही 23 का। पिलातुस ने प्रधान याजक और सरदार और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास ले आए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, और जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। हालेलुया। फिर से वो बोला, कुछ दोष नहीं मिला, तुम क्यों झूठा लेके आए हो? सुनो, उसने क्या किया? हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। लोग पीछे पड़े कि क्रूस पे चढ़ाओ, आगे फिर से आओ। अभी देखो 20 को, 19 से पढ़ते हैं। वो किसी बलवे के, छोड़ दो 20 में। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। क्या क्या? फिर बोल रहा है, भाई इसका कोई गलती नहीं है, हम इसको क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं। नेक्स्ट देखो 22,
उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। 3 बार वो बोलते हैं कि नहीं भाई, नहीं भाई, इसने किया नहीं, गलती छोड़ दो। लेकिन लोग क्या चिल्ला रहे? इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। कौन से लोग बोल रहे हैं? जो पिछले हफ्ते ही सेलिब्रेट किया है कि दाऊद के राजा के होशाना, जो दाऊद ने नाम पीछे होना है होशाना। जो लोग कपड़े बिछाए थे, जो लोग डालियां लगाए थे, वही लोग क्या बोले? इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। सुनो कलेसिया, अगर आपके आज अपने तारीफ कर रहे हैं ना, बड़ा ज्यादा चौड़ा मत हो, बहुत ज्यादा खुश मत हो। जो ज्यादा तारीफ करे वो जल्दी टांग खींचेंगे और आप गिरोगे ही गिरोगे। इसीलिए किसी के स्टेटमेंट में मत जाओ। अगर स्टेटमेंट में किसी पे जाना है तो खुदा के, उस परमेश्वर के स्टेटमेंट पे भरोसा करो, जिसका स्टेटमेंट, जिसका वर्ड, जिसका वायदा कभी बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। जो बोल दिया कैसे भी करके पूरा होगा। और आज वो अपना प्राण देना चाहा। मैं क्रूस के मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलने जा रही, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सुन लिए कि क्रूस में चढ़ने के बाद वो क्या क्या 7 बाणी बोले। और शुक्रिया एंड टाइम पे जब मैंने बताया, आप लोगों में से फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स किए और आप लोग उसको चुनाव किए और आप लोग फटाफट वो वचन को तैयार किए और बोले। रात के 11 बजे डिसाइड हुआ कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चंद शब्दों में बताए। 7 बाणी, आखिरी में वो क्या बोल रहे? लास्ट बाणी किसका था? क्या बोले? सब पिता में अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं, फिनिश करके वो सब कुछ कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट कर दिए। क्यों वो कंप्लीट किए? उनको क्या जरूरी था कंप्लीट करना? क्योंकि वो चाह रहे थे कि तुम्हें और कुछ करना ना पड़े। मैं सारा करती हूं, बस तुम विश्वास करो कि हो गया है। अभी चर्च हमने बना दिया, मिस्टू मिस्टी फिर से चर्च बनाएंगे। उन्होंने अगर पासवर्ड हमें फिर से चर्च बनाएंगे, ऑलरेडी बना हुआ है। उन्होंने विश्वास करना, मम्मी पापा ने बना, हमारा है। आपके बच्चे फिर बोलेंगे कि चलो चर्च बनाते हैं फिर से, कि विश्वास करेंगे ये हमारा चर्च है। विश्वास करेंगे ना? जब विश्वास करेंगे चर्च उनका हो ही गया। जैसे घड़ी विश्वास के करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डन है। हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए लहू को बहा के सब कुछ कंप्लीट कर दिया। जो आपके शरीर में थोड़े इन्फेक्शन, दर्द, तकलीफ है, सालों साल जूझ रहे हो, देखो उस क्रूस की बातों को, देखो उस क्रूस में। हमने अभी गाया ना, बलिया सिखा दिया, धारा बलिया सिखा देने वाला, वो धाराएं वहीं से बह रहे हैं आपके लिए। विश्वास की आंखों में देखो, वो लहू आपके शरीर में आ चुका है, आपकी जिंदगी को बदल रहा है। अब नया और नया हो रहे हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपके लिए वचन को पास्टर तिमोथी जी ने दिया है, निकालेंगे और पढ़ेंगे। लूका 23 जो हम पढ़ रहे थे, 13 से तो हम थोड़ा सा पढ़े हैं, हम बीच में पढ़ेंगे, 16 से पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर बेबस था, क्योंकि रूल था कि ये अच्छा सा पर्व है तो क्या करे, एक जने कैदी को रिहा कर देते, छोड़ देते, 22 और बरी करते। तब सब मिलकर चिल्ला
इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा एक व्यक्ति जो डाकू था, जो मर्डरर था, जो बहुत लोगों को सताता था, परेशान करता था, इतना सताता था कि उसको मजबूरन जेल में बंद करना पड़ा। जो ज्यादा एंटी सोशल काम करते हैं उनको क्या किया जाता है? आखिरी में जेल में बंद कर दिया जाता है ना। सोचिए, उसको जेल में बंद था और यहाँ एक व्यक्ति बाहर खड़ा है जिसके ऊपर कोई भी पाप नहीं मिल रहा है, कोई भी पाप नहीं। बार बार बोला जा रहा है। पिलातुस क्या, महायाजक क्या, हर एक कोई बोल रहे कि भाई कुछ नहीं है, ये निर्दोष है। लेकिन लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? उसे क्रूस पे चढ़ा, उसको क्रूस पे चढ़ा, बरअब्बा को रिहा करो। आज आप और मैं एक बरअब्बा है। अगर बरअब्बा नहीं तो गुड फ्राइडे भी नहीं, अगर बरअब्बा नहीं तो गुड फ्राइडे भी नहीं। पास्टर तिमोथी जी बोल रहे हैं कि कलीसिया के माइंड में ये फिट करा दो कि आप एक बरअब्बा थे। कहीं ना कहीं गुनाह, कहीं ना कहीं पाप में हम डूबे हुए थे, अब नहीं है। कहीं ना कहीं हम फंसे हुए थे। वचन के अंदर पैदा इस पापी है क्योंकि पाप से पैदा हुए, लेकिन हमें बचाया कौन? यीशु मसीह। क्रूस के ऊपर एक एक्सचेंज का काम हुआ, एक एक्सचेंज हो गया। वो एक्सचेंज किया, बरअब्बा बच गया और बरअब्बा का जो पाप है वो यीशु लेके चढ़ गया। उसको जो सूली पे चढ़ाना था ये खुद चढ़ गया। हम सभी जो चढ़ना था, मरना था, वो खुद चढ़ गया। वो बोले, पिता, हे पिता, मुझसे क्यों दूर हो रहे, क्यों मुंह मोड़ रहे हो? कितना बारी था ये? किसका था? फोर्थ। कि मुझसे क्यों मुंह मोड़ रहे हो? क्योंकि आपका और मेरा पाप इतना घिनौना, इतना बड़ा था ना। जब उसके ऊपर आया था ना, जो पाप और पवित्र परमेश्वर है ना, उसको देख नहीं पाया। वो ऐसे कर दिया, अपने ही बेटा, अपने ही स्वरूप पे देख नहीं पाएगा, क्योंकि इतना पवित्र परमेश्वर है। पाप का एक डॉट भी इसके अंदर नहीं। इधर लोग प्रूव दे रहे, कुछ है नहीं। पिता देख रहा है निर्दोष मेरा बेटा, लेकिन एक निर्दोष मेमना का लहू तो जरूरी था। और वो चढ़ा, और उस घड़ी जब पिता देख रहा है, कुछ सेकंड के लिए हम सभी का पाप उसके ऊपर आया, पिता मुंह मोड़ दिया और बोला अभी तुझे काम को पूरा करना पड़ेगा। और वो उधर हमारे लिए टंग गया, उसको मारा गया था, उसके शरीर को तितर बितर करा गया, मांस फट गया था। हम कई बार एक्सीडेंट केस जब देखते हैं, अपने प्रियजनों को देख नहीं पाते, मुंह ऐसे कर लेते, आंखें से ऐसे कर लेते, रिएक्शन हमारा खुद का निकल जाता है, ओ ऐसे कर लेते। यीशु मसीह ऐसे हो गया था कि देखने लायक नहीं, शरीर में कोई हिस्सा नहीं बचा था जिसमें कि मांस थोड़ा सा प्लेन दिखे। इतना पिटवाया गया था, इतना कोड़े बरसाया गया था। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। आज वो यीशु को कमजोर नहीं, वो यीशु को तगड़ा देखो, जो आपको बचाने के लिए, आपके लिए वो चढ़ गया। दोषी ठहराना बड़ा आसान है, दोष को लेना बड़ा डेयरिंग का काम है। सॉरी बोलना ना हो जाता है, बोल देते बड़े आसान से। कितना अकड़, सॉरी कोई नॉर्मली बोलता है, सॉरी कोई नहीं बोला, सॉरी कुछ ना कुछ हम एक्शन करते हैं कि वो आवाज हमारा क्लियर ना आए। बच्चे कैसे बोलते हैं? सॉरी मिशु, बोल मिशु सॉरी बोलो, गलती किया, दीदी को मारे। ठीक है सॉरी। हर एक कोई, खाली मिशु नहीं, हर एक कोई, हाँ ऐसे भी बच्चे बड़े भी, सॉरी कोई
छोड़ते ही नहीं, मानते ही नहीं। हम बड़े तो और भी छोड़ो, बच्चों को दोष लगा रहे, बड़ा डेयरिंग का बातें है। हम पढ़े रहना सालों साल ऐसे मंजूर है, लेकिन सॉरी बोल के पिता के पास क्लोज होना, सॉरी बोल के पास्टरों से क्लोज होना हमें मंजूर नहीं है कि भाई माफ कर दो और हम आगे बस। आज ये समय है, अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी घुटने पे आएंगे और अब्बा पिता से क्लोज हो जाएंगे। आज राइट टाइम है। एक छोटा सा सॉरी, मैं नहीं बोला ऊंचा बोले चिल्लाए मुझे सुनाई दे, लो आप अपने दिल से माफी ऐसे मांगे कि आप बच्चे, दिखावटी वाला नहीं कि माफी अभी मांग रहे चिल्ला चिल्ला के और जाके वही हम जाके पड़े वही गुनाह गलती में है। सॉरी फील अंदर से होता है। सॉरी का मतलब ये है कि आई विल नॉट रिपीट, मैं रिपीट और कभी नहीं करूंगा या करूंगी। सॉरी का मतलब यही है कि दोबारा ना दोहराना। सारे बच्चे भी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मम्मी पापा के विरुद्ध में क्या गलती की हो, कभी रोए हो, कभी शरारतें की हो। कोई बच्चा नहीं रोएगा, सारे शांत होंगे और प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे। जो बच्चे थोड़ी देर बस 2 मिनट आंखें बंद करके रहेंगे, सभी को टॉफी दूंगी मैं। आंखें बंद करेंगे सभी बच्चे। आज खुदा के बच्चे हो आप लोग, उसको बोले जो लहू आपने बहा, वो किसी मेमना का नहीं, वो किसी बकरे का नहीं, वो आपका था। यीशु वो लहू आपका था जो पाक और पवित्र था। वो लहू को हम समझे, उसकी कीमत को समझे। जो लोग ऑनलाइन भी कीमत को समझे मेरे प्रियो, जब आप दिल से अभी माफी मांग रहे हैं ना, कईयों का बीमारी गायब होते हुए मैं देख रही हूँ। सेकंड लाइन में जो लेडीजों के बैठे उधर एक बीमारी गायब होता हुआ मैं देख रही हूँ, शरीर को छोड़ के जाता हुआ। क्योंकि जब पाप गया उस समय पाप का काम शुरू हो गया। पाप आपको बचाना चाहता है, वो बाप आपके लिए अपने इकलौता बेटा को दिया है। बहुत आसान है कुछ करना, किसी के विरुद्ध में बोलना, कुछ ठगी करना। और कितने बार, और कितने बार आज उसके हजूरी में आइए और उसके हजूरी में पुकारिए उसे। यस यस अब्बा, हम जानते हैं आपने लहू बहा दिया। आज मुंह से अंगीकार भी करते हैं कि माफ करते पूरे कलेक्शन। कभी तेरे विरुद्ध में कोई काम ना करे, कभी तेरा अनाज्ञाकार ना हो, वचन में चलने पाए हमें मदद करे। जाने अनजाने में हुई गलतियों को अब्बा पिता तेरे बच्चों का माफ कर दे। बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं, अब्बा पाप ने घर बना के इनके शरीर में बैठा हुआ है। गरीबी इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन पाप ने इनको गरीब करके बिठाया है। लड़ाई झगड़ा कलेश इनका हिस्सा नहीं, लेकिन इनके पाप ने इनको बना रखा है। अब्बा तेरे बच्चों पर रहम कर। आज एक क्रूस के उस लहू को मांगते हैं
हम पर दया कर यीशु, हम पर दया कर। मैं जानती हूँ पिता मेरे बेटे के द्वारा हम पर तूने ऑलरेडी दया कर दिया है, फिर भी हम कुछ करके दूर हो जाते हैं पिता। हमें ना देख, अपने बेटे यीशु को देख पिता। हम तो कमजोर है, हम तो शरीर से बेबस है पिता। हमें ना देख अब्बा, अपने बेटे को देख और हमें माफ कर। फिर से मांगते पिता। यस यस यस। वो लहू की बूंदे आपके ऊपर गिरता हुआ विश्वास से देखे। वो गर्म लहू, वो बात करने वाला लहू, वो पाक लहू की बूंदे जो सलीब से बहते हुए आ रहे थे, आज हमारे कलेजे में फिर से गिर रहा है, फिर से ड्रॉप हो रहा है, फिर से ड्रॉप हो रहा है और आपके ऊपर टपक रहा, टपक रहा है।
रूह के, जब वो लहू के जो बूंदे आपके लिए बह रहा है, उसको जब आप विश्वास से रिसीव किए हो, आप ऑलरेडी धुल चुके हो, शिफा आपको मिल चुका है। आप विश्वास करिए कि हर एक बंधनों से आप फ्री हो चुके हैं, क्योंकि यीशु के लहू में शामिल है। वो किसी मेमने का लहू नहीं था, निर्दोष मेमना, वो यीशु मसीह का लहू था, जो आपको बचाने की सामर्थ रखता है। केवल आज नहीं, आगे के पीढ़ी को भी आपका वो बचा सकता है। उसमें सामर्थ है उस लहू में, और वो बातें करता है, आपके नाम को लेकर पुकार रहा है और बोला तू बच चुका है, तू नया हो चुका है, तू नया हो चुका है। ये शब्द सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब सभी को नया शुद्ध बना चुके हैं, विश्वास करते, सामर्थ्य बना चुके हैं, विश्वास करते। मैं जानती हूँ आपके आत्मा, पवित्र आत्मा सबसे बात किया है। सभी उस क्रूस की बातों को समझे, जो हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ा दिन था। खुदावन, जितने भी थोड़े कलेश आए हैं, अब उनके जीवनों में ये बातों को समझने की मदद करे। जो लोग ऑनलाइन कलेशिया बैठे, मैं विश्वास करती हूँ आप उनको समझने के लिए भी बुद्धि लिए होंगे। सभी को, अपने आप को, पास्टर जी को, बच्चों को, पूरे कलीसिया के सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। बोलिए, मैं शुद्ध हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। यीशु के लहू ने मुझे शिफा दे दिया है। यीशु के लहू ने मुझे शिफा दे दिया है। मैं आजाद हो चुका हूँ हर एक पाप से। मैं आजाद हो चुका हूँ हर एक पाप से। मैं आजाद हो चुकी हूँ हर एक बंधन से। मैं आजाद हो चुका हूँ हर एक बंधन से। आज से फिर से मैं नया हो गया। आज से फिर से मैं नया हो गया। आज से फिर से मैं नया हो गया। आज से मैं फिर से नया हो गया। आमीन। आमीन। कलेशिया ऊंचा